ये 5 लोग चाहे कितना भी सगे होने की ढोंग करे पर कभी अपने नहीं हो सकते। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जो अपना होने का ढोंग तो खूब करते हैं पर कभी अपने नहीं होते। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव के निकट एक ऊंट और एक सियार रहते थे। वे रहते तो साथ साथ थे, पर उनमें बड़ी ही नफरत थी। वे केवल पड़ोसी की तरह साथ साथ रहते थे। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। नदी के उस ओर किसानों ने खरबूजे की खेती उगाई थी। खेतों में जब खरबूजे पक गए तो हवा के बहाव के साथ साथ खरबूजों की सुगंध नदी के इस पार भी आती रहती थी। उस सुगंध को सूंघकर सियार के मुंह में पानी आ जाता था। वह खरबूजों को खाना तो चाहता था, पर नदी की वजह से नदी के उस पार नहीं जा पाता था, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी और नदी को पार करना सियार के बस से बाहर था। उसने खरबूजे खाने की एक योजना बनाई। कहते हैं, स्वार्थी लोग शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, भले ही बाद में उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। उस सियार ने सोचा कि क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करूं। खरबूजों का लोभ देकर उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लूंगा और उसी की पीठ पर बैठकर मैं भी नदी पार कर जाऊंगा। यही सोचकर वह सियार ऊंट के पास पहुंचा और मीठी मीठी बातें करता हुआ बोला, हे ऊंट भाई, यदि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूंगा। ऊंट ने कहा, हाँ भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो। तब सियार कहता है, हे ऊंट भाई, मैंने नदी के उस पार बहुत सुंदर मीठे मीठे खरबूजों की बात सुनी है। यदि तुम चाहो तो हमें मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिल सकते हैं। ऊंट ने कहा, वह कैसे। तब सियार कहता है कि भाई तुम तो जानते ही हो, मैं छोटा सा प्राणी हूं, नदी पार नहीं कर सकता क्योंकि नदी बहुत गहरी है। यदि तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठाकर नदी के उस पार ले चलो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे खरबूजे खिला दूंगा। भोला भाला ऊंट उस सियार की बातों में आ गया। उसने नदी के उस पार जाने की हामी भर दी। अब तो दोनों ने फैसला किया कि आज रात्रि में हम नदी पार जाकर उन मीठे मीठे खरबूजों को खाएंगे। दर्शकों, ऐसा निश्चय करके वे दोनों आधी रात के समय नदी के किनारे पहुंच गए। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और ऊंट ने उसे नदी पार करा दी। इसके बाद वे दोनों किसान के खेत में पहुंच गए। उस समय किसान गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, देखो भाई, जितना खाना है उतना खा लो, लेकिन मुंह से आवाज मत करना, नहीं तो किसान जाग जाएगा। यदि किसान जाग गया तो खरबूजों के साथ साथ किसान के डंडे भी खूब खाने को मिलेंगे। अब तो योजना बनाकर दोनों खरबूजे खाने में लग गए। दर्शकों, सियार तो छोटे पेट वाला था, इसलिए उसका पेट 2-4 खरबूजे खाकर ही भर गया, लेकिन ऊंट अभी खाने में ही लगा था। तो सियार ने सोचा कि मेरा तो काम हो गया, क्यों ना ऊंट के साथ कुछ हंसी ठिठौली की जाए। दूसरी बात यह कि मुझसे दिन रात ये जलता भी रहता है, ऊपर से इसे अपने बड़ा होने का घमंड भी है। मैं छोटा प्राणी हूं, इसलिए मुझे ऊंट से दबकर रहना पड़ता है। ऊंट मुझे जब कभी उल्टी सीधी सुनाता है, मैं इसे पिट तो नहीं सकता, क्यों ना आज इसे किसान के हाथों पिटवा दूं। यही सोचकर उसने ऊंट से कहा, हे ऊंट भाई, अब मेरा मन गाना गाने को कर रहा है, तुम आराम से खरबूजे खाओ, तब तक मैं हुआ करूंगा। तब ऊंट कहता है, अरे भाई तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी अपना पेट भर लूं, उसके बाद तुम गा लेना। ऊंट ने उसे बहुत समझाया पर वो कहाँ मानने वाला था।
वो तो इसी मौके की तलाश में था कि ऊंट को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उससे बदला लिया जाए। सियार अपनी नीचता से बाज नहीं आया। वह उसी समय जोर जोर से हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और खेत में पहुंच गया। खेत में जाकर उसने देखा कि एक ऊंट खरबूजे खाए जा रहा है। ऊंट को देखकर किसान का खून खौल उठा। उसने लाठी उठाई और ऊंट पर लठियों की बरसात कर दी। ऊंट को पीटता देखकर सियार तो भागकर एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन बेचारा ऊंट किसान के गुस्से का शिकार बन गया। किसान ने अपनी फसल की सारी गुस्सा उस ऊंट पर निकाल दी। लाठी मार मार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बेचारे ऊंट ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खरबूजे खाने का ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जैसे तैसे नदी की ओर भागकर अपनी जान बचाई। बेचारा ऊंट सियार की इस दुष्टता पर मन ही मन कोस रहा था। सोचने लगा, मैंने पहली गलती तो उस सियार की बात मानकर उसके साथ यहाँ आकर कर दी। कहते हैं दुष्ट, लालची, मतलबी, धूर्त और पहले के जो शत्रु हों उन पर विश्वास करके उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कब मुसीबत में डलवा दें कोई नहीं जानता। लालची को यदि कहीं लालच दिख गया तो वो आपको धोखा दे सकता है। मतलबी व्यक्ति जहां भी जाएगा सिर्फ अपने ही स्वार्थ की बात सोचेगा, चाहे इसके लिए उसके साथी को विपत्ति में ही क्यों ना डालना पड़े। धूर्त लोग कभी किसी पर दया नहीं दिखाते। पहले का शत्रु अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। दुष्ट तो वे सभी होते हैं जो धोखेबाज, मक्कार, एहसान फरामोश, निंदा करने वाला और चुगलखोर होते हैं। ऐसे लोग समय आने पर अपने दांव से नहीं चूकते। ऊंट उस दुष्ट सियार की करतूत पर बहुत कुपित था। उसने सियार को मजा चखाने की ठान ली। जब वो नदी पर पहुंचा तो वहां सियार पहले से ऊंट के आने का इंतजार कर रहा था। सियार को देखकर ऊंट की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। ऊंट की पीठ को घायल और रक्त से सना देखा तो सियार चापलूसी करने लगा। कहने लगा, उठ भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने यह सोचा नहीं था कि मेरे गाने से वो किसान उठ जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है। दर्शकों, ऊंट जैसे ही नदी में घुसा तो सियार झट से ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। ऊंट कुछ नहीं बोला। नदी में तैरता हुआ ऊंट जब नदी के बीचों बीच पहुंचा तो कहने लगा, हे सियार भाई, तुम मेरी पीठ को कस के पकड़ लो। अब तो मुझे इस नदी में लौटने की इच्छा हो रही है। ऊंट की बात सुनकर सियार का मुंह खोला के खुला रह गया। वह गिड़गिड़ाने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ऊंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस समय मैंने मूर्खता बस इस परेशानी के बारे में नहीं सोचा। जो लोग विपत्ति के बारे में पहले से सोचकर कार्य नहीं करते, वे बाद में नदी के बीच ऊंट की पीठ पर बैठे सियार की तरह पछताते हैं। अक्सर लोग कभी मूर्खता बस, कभी क्रोध में, कभी लालच बस, कभी शत्रुता बस कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए संकट बन जाता है। कहते हैं हमें प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके दूर तक के अच्छे बुरे परिणाम को सोच लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति को पहले ही सोच लेते हैं उनके जीवन में रोने का, पछताने का कभी अवसर नहीं आता। सियार बार बार विनती करता हुआ बोला, अरे ऊंट भाई, मैं मूर्ख ठहरा। मुझे इतना ही ज्ञान नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन अपना है कौन पराया। मेरी गलती को एक बार क्षमा कर दो। ऊंट ने कहा, कौन किसकी परवाह करता है भाई। मेरे कहने पर आपका गाना नहीं रुका तो तेरे कहने से मेरी लौटना कैसे रुक सकती है। इतना कहकर ऊंट नदी में लौटने लगा।
ऊंट की लौटने से सियार की राम नाम सत्य हो गया। वो नदी में डूबकर मर गया। जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।